सो हमने इन जनरल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज तो पढ़ लिए कि हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंशिएशन जो है वो कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, या कर्व स्पेसेस में भी। और कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन जो है वो आपके पास रिड्यूस हो जाती है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में, जब आपके पास मीट्रिक टेंसर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। इट मींस कि रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अब ये डिफरेंशिएशन, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन और एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन, ये जहाँ जहाँ यूज़ हो रहे हैं डेरिवेटिव्स जिन टर्म्स में, जो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आपने वो टर्म्स पढ़ी हुई हैं, ठीक है, जिनमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो टर्म्स भी जनरलाइज हो जाएंगी, ठीक है। उनके फॉर्मूलाज भी आप जनरल कोऑर्डिनेट्स में लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ हम डिस्कस करेंगे एक्सीलरेशन इन जनरल कोऑर्डिनेट्स। इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, the acceleration vector of a particle is the time derivative of its velocity vector, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा हुआ है। और the second time derivative of its position vector, ठीक है। सो ए एक्सेलरेशन वेक्टर किसके इक्वल आएगा, उसको आप इंडेक्स नोटेशन में क्या लिखते हैं, तो वो ए आई है। दिस इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स आई बाई डी टी। दिस इज द टेंजेंट फैक्टर, ठीक है, टेंजेंट वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव। और आप इसको लिख सकते हैं डी टू एक्स आई बाई डी टी स्क्वायर। एंड अगर इसकी लेंथ की आप बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, तो उसको किस फॉर्म में आप लिखेंगे, इंडेक्स नोटेशन में ही। द लेंथ ऑफ दिस फैक्टर एट टाइम टी इज द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। और वो किसके इक्वल है, ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट डेल्टा आई जे ए आई जे। ए आई का आप ए आई को ए आई के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा आई जे मीन्स के आई और जे इक्वल ही होंगे, तभी यहाँ पर आपके पास वो टर्म्स आएंगी नॉन जीरो। तो ये आपने जनरल इंडेक्स नोटेशन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लिया और उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिख लिया इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। नाउ वी जनरलाइज इट। द जनरलाइजेशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स आई बाई डी टी इज, अब ये जो डेरिवेटिव है जो बेसिकली एक्सीलरेशन दे रहा है आपको, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम जनरलाइज करें, ये डी ओवर डी टी, दिस इज रिप्लेस्ड बाय द एब्सोल्यूट डेरिवेटिव डेल्टा ओवर डेल्टा टी, और अंदर वाली टर्म एज इट इज रहेगी, ठीक है, डी एक्स आई ओवर डी टी, डेल्टा ओवर डेल्टा टी ऑफ डी एक्स आई ओवर डी टी। तो आपने बेसिकली ये आपके पास अब वेक्टर है जिसका आपने एब्सोल्यूट डेरिवेटिव लेना है। तो एब्सोल्यूट डेरिवेटिव का आप फॉर्मूला एक्सपैंड करें, जहाँ जहाँ पिछले एब्सोल्यूट डेरिवेटिव के फॉर्मूला में आपके पास टी आई आ रहा था, वहाँ आपके पास डी एक्स आई बाई डी टी आएगा, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये अब आपके पास आ गया है एक्सीलरेशन इन जनरल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। हेंस a is equals to ai is equals to this, इसको आप लिख सकते हैं डी टू एक्स आई ओवर डी टी स्क्वायर प्लस, तो ये वाली टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, गैमा आई आर एस डी एक्स आर बाई डी टी डी एक्स एस बाई डी टी, ठीक है। और इसका जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो भी जनरलाइज हो जाएगा, ठीक है। जहाँ आपके पास पहले डेल्टा आई जे आ रहा था, यहाँ आपके पास अब जी आई जे आ जाएगा, मीट्रिक टेंसर, ठीक है। तो इनके फॉर्मूला सब आपने याद रखने हैं, जहाँ जहाँ आपके पास डिफरेंशिएशन यूज़ होती है जिन फॉर्मूलाज में, जब आप कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में या जनरल कोऑर्डिनेट्स में वो बात करते हैं, तो आपके पास वो डिफरेंशिएशन जो है वो रिप्लेस हो जाएगी कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन से, या जहाँ टाइम के रिस्पेक्ट आप ले रहे हैं पैरामीट्रिक कर्व के पैरामीटर के रिस्पेक्ट, वहाँ वो एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन से रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो दोनों डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज आपने जनरल कोऑर्डिनेट्स में पढ़ लिए हैं, वो वाले फॉर्मूलाज यहाँ पर फिर यूज़ होंगे। और इसी तरह आप जब नॉर्म लेते हैं या मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो ये आपने पढ़ा था कि वहाँ मीट्रिक टेंसर इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज in motion along the circular arc given parametrically in spherical coordinates by this, ठीक है। एक पार्टिकल है इन मोशन along the circular arc, और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आपने यूज करने हैं, और पैरामीट्रिक इक्वेशंस उस कर्व की आपको गिवन है, x1 इज इक्वल टू बी, x2 इज इक्वल टू पाई बाई 4, x3 इज इक्वल टू ओमेगा टी, वेयर x1 x2 x3 आपके पास क्या है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा फाई। आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन यूजिंग द फॉर्मूला दिस, ठीक है। ए एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बेसिकली आपने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी आई जे ए आई ए जे। अब ये ए आई और ए जे पहले आप फाइंड करेंगे, और मीट्रिक टेंसर भी आपको पता होना चाहिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। ये आपको चीज़ याद होनी चाहिए, मीट्रिक टेंसर। क्रिस्टोफर सिंबल्स जो यूज होंगे वो क्वेश्चन में आपको मेंशन होंगे, ठीक है, लेकिन मीट्रिक टेंसर आपको पता होना चाहिए कि मीट्रिक टेंसर क्या है।
So the Christoffel symbols for spherical polar coordinate system and parametric equations this, वो आपके पास ये बन जाएंगे। पहले आपको क्वेश्चन में क्रिस्टोफर सिंबल गिवन होंगे, आप वहाँ पर जहाँ जहाँ x1 आ रहा है वहाँ b रिप्लेस कर देंगे, x2 आ रहा है π/4 रिप्लेस कर देंगे, x3 जहाँ आ रहा है वहाँ ओमेगा t रिप्लेस कर देंगे। सो सी ओवर हियर, ये आपके पास नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल्स हैं, तो हमने कोरिस्पॉन्डिंगली वहाँ x1 x2 और x3 की वैल्यूज रिप्लेस कर दी हैं। तो गेमा 1 2 2 आपके पास माइनस बी आ रहा है, गेमा 1 3 3 माइनस b/2 आ रहा है, गेमा 1 1 2 गेमा 1 2 1 जो है वो 1 ओवर बी आ रहा है, एंड सिमिलरली ये सारे आपके पास क्रिस्टोफल सिंबल्स आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, क्रिस्टोफल सिंबल्स हमने सबसे पहले लिख लिए क्योंकि वो आपके पास एक्सेलेरेशन के फॉर्मूला में यूज हो रहे हैं। सो कंसीडर करें जनरल फॉर्मूला एक्सीलरेशन का, ए आई किसके इक्वल था, डी टू एक्स आई ओवर डी टी स्क्वायर प्लस गेमा आई आर एस डी एक्स आर बाई डी टी डी एक्स एस बाई डी टी। अब वो आई जो है वो बेसिकली कंपोनेंट्स को शो कर रहा है, अब आई की जगह, तो आप आई की जगह 1/1 1 2 3 रिप्लेस करेंगे और एक्सीलरेशन के तीनों कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, आई की जगह 1 रखेंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट आएगा एक्सीलरेशन का, ए वन इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और डी टू एक्स वन ओवर डी टी स्क्र जीरो आ जाएगा क्योंकि एक्स वन आपके पास जो है वो बी है, दैट इज अ कांस्टेंट, एक्स टू भी कांस्टेंट है, नेक्स्ट जब फाइंड करेंगे। और गेमा वन आर एस, और आप देख लें कि अपर इंडेक्स वन के साथ आपके पास कौन से नॉन जीरो क्रिस्टोफल सिंबल्स हैं यहाँ जो आ सकते हैं। ठीक है, वो अब यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो सी ओवर हेयर गेमा वन, तो आप जब देखेंगे तो आपके पास कितने नॉन जीरो क्रिस्टोफल सिंबल हैं अपर इंडेक्स वन के साथ, 1 2 2 1 3 3 एंड 1 1 2। ठीक है, ये क्रिस्टोफल सिंबल आप यहाँ इस एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं। अगर मैं 1 1 2 करूँ तो डी एक्स वन बाई डी टी आता है, वो जीरो हो जाता है। ठीक है, डी एक्स 1 2 2 करेंगे तो वहां पर भी डी एक्स टू बाई डी टी अपीयर हो जाएगा, साथ ये भी टर्म जीरो हो जाएंगी, सिर्फ ये वाली नॉन जीरो टर्म है। ठीक है, तो आप सिर्फ नॉन जीरो टर्म भी अगर लिखते हैं और मेंशन कर देते हैं कि रिमेनिंग टर्म जीरो है तो इट्स फाइन। ठीक है, और अगर आप सारी टर्म्स क्रिस्टोफल सिंबल्स लिख दें और साथ जो डेरिवेटिव्स अपीयर हो रहे हैं और उनकी वजह से वो टर्म वैनिश हो रही है वो मेंशन कर दें, दैट्स आल्सो फाइन। ठीक है, तो यहाँ आपके पास सिर्फ ये वाली नॉन जीरो टर्म रह जाएगी, गेमा 1 3 3 डी एक्स थ्री बाई डी टी एंड डी एक्स थ्री बाई डी टी। ठीक है, क्योंकि एक्स टू और एक्स वन आपके पास कांस्टेंट है, उनके डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी जीरो हो जाएंगे, तो आपके पास ए वन जो एक्सलेशन का फर्स्ट कंपोनेंट है वो आ जाएगा माइनस बी ओमेगा स्क्वायर बाई टू, एंड सिमिलरली A2 एक्सलेशन का सेकेंड कंपोनेंट ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई टू, एंड A3 आपके पास ये आएगा, इसको सिंप्लीफाई करके आप चेक करें, आपके पास जीरो आ रहा है। ठीक है, सो मीट्रिक कंपोनेंट्स आपके पास क्या है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, G1 1 1 है, G2 x1 स्क्वायर है, दैट इज बी स्क्वायर बन जाएगा, और G3 x1 स्क्वायर साइन स्क्वायर x2 होता है, तो x1 है b, तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर π/4 विच इज 1 और स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा, तो आपके पास सिंपली बी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ये मीट्रिक आंसर में भी आपने जहाँ जहाँ x1 x2 x3 आ रहे हैं वहाँ उसकी कोरिस्पॉन्डिंगली जो वैल्यूज हमें गिवन है क्वेश्चन में वो रिप्लेस करते हैं। अब बेसिकली आपने ये एक्सलेशन का फॉर्मूला यूज करके एक्सलेशन फाइंड करना था, तो इसको कंसीडर करें, ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी आई जे ए आई ए जे, आई और जे दोनों डोमेन डिसीजन का वेरिएशन दें। ठीक है, और आपको पता है कि डायगोनल मीट्रिक है, तो आई जे दोनों इक्वल होंगे तभी ये नॉन जीरो आंसर आएगा आपके पास उस टर्म का, तो ये आ जाएगा G11 A1 प्लस G22 A2 प्लस G33 A3 ये सारी वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं, G11 G22 G33 एंड A1 A2 A3 वो सारे यहाँ रिप्लेस करें और सिंप्लीफिकेशन करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा बी ओमेगा स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट 2।